गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट यूनिट लेक्चर 4th वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। बच्चों, एक मैसेज ये है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। पैसा मिलना है ही नहीं, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो एनर्जी इतना ये रहे हुए कि नहीं, ठीक है ना। आप लोग बहुत मतलबी टाइप के लग रहे हो, हमको लग रहा है कि तो इतना मेहनत कोई करे पढ़ाए, ये पढ़ाना आसान नहीं होता है, वो भी मैथ बीएससी का पढ़ाना है। आप लोग लाइक कर रहे हो ना, सब्सक्राइब कर रहे हो यार। हमारी नौकरी वोकरी है नहीं, और ऐसा ही होगा तो मैं पढ़ाना लिखाना ही छोड़ दूँगा, कोई दूसरा काम करूँगा, ठीक है ना। हमको बहुत अब ये नहीं, इससे बहुत पेट भर गया है। कुछ ईश्वर ने ले लिया, कुछ आप लोग लेते हो, तो हमारे बस का नहीं है। ऐसे करेंगे तो आप लोग सोच रहे हो कि मेरा काम हो जा रहा है, क्या करना है, और लोग टीचर चाहे और चूल्हा भाड़ में जाए, तो ऐसे होगा नहीं। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। जहाँ बहुत ऐसे मैं क्या बताऊँ, ठीक है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत मूड भी ठीक नहीं रह रहा है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही बहुत कर्जे में हूँ, माइनस में हूँ, ठीक है ना, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब मैं ये डिफिनीशन लिख दिया हूँ ताकि समय बचे। ये पिछला डिफिनीशन भी, व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा? जो फंक्शन z का हो, जो फंक्शन z का हो, और कोई भी z का फंक्शन इस फॉर्म में होगा। u भी एक्स वाई का फंक्शन है, ये 2 वेरिएबल फंक्शन है। तो इसको आप, तो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कब एनालिटिक होगा, मैं पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट क्या है, कंटिन्यू किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा, डिफरेंशिएबल कब होगा, उसका डिफिनीशन फॉलो करना है, कंडीशन फॉलो करना है। ओके, तो एनालिटिक में कोई फंक्शन एनालिटिक कब होगा, ये आप लोग इसको लिख लोगे, ठीक है। अपने कॉपी बना लीजिए। रेगुलर फंक्शन क्या है, ये मैं लिखा हूँ, इसको मैं बता दे रहा हूँ। एक फंक्शन मान लिया हूँ कि डब्लू जेड का फंक्शन है, मतलब डब्लू जेड का फंक्शन, मतलब डब्लू एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। बी ए सिंगल वैल्यू फंक्शन। सिंगल वैल्यू मतलब जेड की ईच वैल्यू के लिए डब्लू की वैल्यू सिंगल हो, प्रत्येक वैल्यू के लिए डब्लू की वैल्यू एक ही हो। इन डोमेन डी, हर फंक्शन का डोमेन होता है। डोमेन एक सेट होता है कोई फंक्शन का, आप जानते हो। तो इस सेट में कॉम्प्लेक्स सेट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। रियल फंक्शन नहीं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब तो कब ये एनालिटिक होगा? किसी पॉइंट पर डोमेन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा, किसी फंक्शन का डोमेन होगा। तो मान लिया कि एफ जेड का डोमेन डी है, तो एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक फंक्शन एट पॉइंट जेड इक्वल टू ए। जेड इक्वल टू ए लिखने मतलब कि ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग डी, मतलब इसके डोमेन में होना चाहिए। तो एफ जेड एनालिटिक होगा ए पॉइंट पर इफ इट इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड इक्वल टू ए बट आल्सो इन सम नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि मतलब एफ जे जेड इक्वल टू ए पर एनालिटिक कब होगा? जब जेड इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल हो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो। और एक पॉइंट पर कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, ये मैंने बता दिया है। और एक चीज़ और, नॉट ओनली एट जेड इक्वल टू ए बट आल्सो इन सम नेबरहुड, मतलब इसके कुछ नेबरहुड में भी। सम नेबरहुड का मतलब क्या है, ये देखो। नेबरहुड मैं बताया हूँ, मैं डिटेल ऑफलाइन क्लास में और किया होता, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था। नेबरहुड थोड़ा सा कभी कभार किसी डिफिनीशन में आएगा, बहुत ये नहीं है। ये आपका इस लिखने का मतलब क्या है, डेल्टा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है। इसको लिखने का मतलब क्या हुआ, यह साधारण चीज़ आपको दिख रहा है। ये पहले तो मार जेड में से ए का मतलब ये हुआ कि जेड का ए से डिस्टेंस। अब जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो इसमें वो सारी, और ये डिस्टेंस डेल्टा से कम है, डेल्टा पॉजिटिव है, रियल नंबर है, तो वो सारी
इसमें जेड आएगा, इस पूरे को आप कहोगे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसका ए से डिस्टेंस डेल्टा से कम है, डेल्टा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। अब ये इसको हम डायग्राम मैंने बताया था, ये आपका डेल्टा रेडियस का सर्कल है, ये सेंटर ए है, ये सब पॉइंट आएगा जिसका डिस्टेंस ए से डेल्टा से कम है, उन सारे पॉइंट का ये सेट है। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, इस मतलब इस ये सेट है उस सारे पॉइंट का, उस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसका ए से डिस्टेंस डेल्टा से कम हो। तो उस सेट में जो पॉइंट आएगा उसको जेड का नेबरहुड बोलेंगे। और कौन नेबरहुड बोलेंगे? डेल्टा नेबरहुड। मतलब नेबरहुड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सर्कल के अंतर्गत आता है, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको रेडियस हम नेबरहुड बोलते हैं। ये मैं उस दिन भी बताया था। तो सम नेबरहुड माने जरूर एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर आता हो, वो डेल्टा मान लिया हो, डेल्टा मान लो, जिसमें ये एनालिटिक हो, मतलब इसके नेबरहुड में जो भी आएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी नेबरहुड में कोई भी रेडियस का वो नेबरहुड हो, उसमें अनगिनत कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वो पॉजिटिव ही होगा रेडियस। तो उसके सम नेबरहुड मतलब जरूर एक कम से कम उस कॉम्प्लेक्स नंबर ए का नेबरहुड होगा जिसमें वो एनालिटिक होगा, ए के अलावा, माने ए पर डिफरेंसेबल होगा। जेड इक्वल टू ए पर यह फंक्शन डिफरेंसेबल होगा। कब होगा? जब ए पर एनालिटिक होगा, एफ जेड इक्वल टू ए पर एनालिटिक होगा। कब होगा? जब ए पर एनालिटिक हो, बट ओनली ए पर नहीं, ए के सम नेबरहुड में भी एनालिटिक हो, माने कम से कम एक पॉजिटिव रियल नंबर आता हो जिसके करस्पॉन्डिंग ए का नेबरहुड रेडियस ऑफ नेबरहुड हो, उसमें एनालिटिक हो। तो ज़्यादा डिफिनीशन आप समझो या ना समझो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जो न्यूमेरिकल है, मैंने एग्जाम के व्यू से कहें, पढ़ना तो चाहिए, समझना तो चाहिए ही, लेकिन जो आता है डिफिनीशन का कोई यूज नहीं होता है। डिफिनीशन जानना चाहिए कि व्हाट इज एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक कब होगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो उसके डोमेन में होना चाहिए, एनालिटिक कब होगा? जब उस पर डिफरेंसेबल हो और उसके, और केवल उसी पर नहीं, उसके किसी कम से कम उसके एक नेबरहुड में एनालिटिक हो। आगे मैंने एक लिखा है, यहाँ पर पॉइंट दिया हूँ, इफ़ एफ जेड इज ए डिफरेंसेबल एट ईच पॉइंट ऑफ ए डोमेन डी। अब डी डोमेन है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट हो गए, तो सारे पॉइंट पर एनालिटिक हो, देन इट इज सेड टू बी एनालिटिक इन डोमेन डी। और डोमेन डी के सारे पॉइंट पर एनालिटिक होगा, तो सारे पॉइंट पर उस डोमेन में डिफरेंसेबल होगा तो एनालिटिक कहलाएगा। डी के सारे पॉइंट पर जो डिफरेंसेबल है एफ जेड, तो उस डोमेन में एनालिटिक कहलाएगा। ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी रेगुलर एट जेड इक्वल टू ए इफ इट इज डिफरेंसेबल इन सम डिलीटेड नेबरहुड। एक शब्द है डिलीटेड नेबरहुड। देखो बालक, ये ए का डेल्टा नेबरहुड है, ये ए का डेल्टा नेबरहुड है, ठीक। इसमें ए भी आएगा, क्योंकि जेड को ए कर दोगे, जेड ही ना चेंज होगा, वो सारा जेड होगा इसमें जिसका ए से डिस्टेंस डेल्टा से कम हो। तो यदि जेड ए होगा तो ए का ए से डिस्टेंस 0 होगा, 0 डेल्टा से कम है तो ए भी आएगा। डिलीटेड नेबरहुड में ए नहीं आएगा, मतलब ये आपका डिलीटेड नेबरहुड हो गया। अब इसमें वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसका जेड से डिस्टेंस डेल्टा से कम हो, ना ए से डिस्टेंस, वो सारी जेड आएगा जिसका ए से डिस्टेंस डेल्टा से कम हो और 0 से ज़्यादा, मतलब ए नहीं आएगा। ए को डिलीट कर दो, डिलीटेड नेबरहुड। एक ये जो लिखा हूँ ये सेट, ये पूरा ये ए का डिलीटेड नेबरहुड है, क्योंकि इसमें वो सारे जेड आएगा, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसका ए से डिस्टेंस 0 से बड़ा हो, मतलब ए ना हो, जेड ए नहीं होगा, और डेल्टा से कम हो। अब डेल्टा कोई पॉजिटिव है, डेल्टा इक्वल टू 1 लिख दोगे, तो इसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो सारा जेड आएगा जिसका ए कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस 1 से कम हो, 0 से ज़्यादा। जैसे हम ये लिख दें, ये डिफिनीशन आप लोग लिख लोगे, ओके। जैसे मैं ये लिख दूँ, z-3 प्लस 2i बटा लेस दैन 4, ये क्या है? ये जो है एक नेबरहुड है, 4 नेबरहुड है। 3 प्लस 2i बटा का ये 4 नेबरहुड है, मतलब यह इस नेबरहुड का रेडियस 4 है। अब इसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आएगा जिसका 3 प्लस 2i बटा, मतलब 32 पॉइंट से
उस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस 4 से कम हुआ। अब 3-2 पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन पर लोगे और उससे जितने पॉइंट का 4 से डिस्टेंस कम होगा वो सारा 3-2 पॉइंट का नेबरहुड होगा और उस नेबरहुड का रेडियस 4 होगा। आया समझ में? ये 0 से बड़ा कर देंगे तो इसमें तो 3-2 पॉइंट खुद आएगा, क्योंकि जेड आपका 3-2 हो जाए तो यहाँ डिस्टेंस 0 हो जाएगा, 0 4 से लेस है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेबरहुड में, चाहे वो कोई भी नेबरहुड, उसका रेडियस कोई भी हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। और डिजिटल नेबरहुड में वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, इसमें अब 3 + 2i बटा नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी रेगुलर एट जेड इक्वल टू ए कब इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन सम डिजिटल नेबरहुड ऑफ ए। कम से कम एक डिजिटल नेबर, एक कम से कम, सम में कहने में एक कम से कम इसके एक डिजिटल नेबरहुड ए का आता हो जिसमें वो एनालिटिक ना हो। मैंने ऐसे हम जनरल बात करें तो मार्ट जेड माइनस ए लेस डेल्टा ग्रेटर, ये डिजिटल नेबरहुड। तो ये डिफिनीशन है। क्वेश्चंस जो आते हैं, जो थियरम है वो बहुत इजी है, उससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर एनालिटिक होगा जब उस पर डिफरेंशिएबल हो। क्वेश्चन भी बनेगा कि दिखाओ कि इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल एनालिटिक है, तो अब उसके सम नेबरहुड में नहीं दिखाते हैं, बस उसी पॉइंट पर चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। समझ रहे हैं? और जब डिफरेंशिएबल होगा तो एनालिटिक बोल देते हैं, क्योंकि जब डिफरेंशिएबल हो जाता है ना तो उसके कम से कम एक किसी न किसी एक नेबरहुड में उसके एनालिटिक होता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेबरहुड बहुत सारे हैं, रेडियस को बढ़ाते जाइए। मान लीजिए कि मैं एक पॉइंट हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर हूँ, ठीक है, और मेरे को सेंटर मान करके आप 10 मीटर का रेडियस ड्रा करो, रेडियस का सर्कल ड्रा करो, तो सर्कल के अंतर्गत जो भी पॉइंट आएगा हमारा जो है वो नेबरहुड हो जाएगा। और कौन नेबरहुड? 10 रेडियस वाला हो जाएगा, 10 रेडियस वाला, मतलब हमारे से जितने सब है वो 10 से कम डिस्टेंस पे है। अब 100 मीटर का रेडियस ड्रा करो हमको सेंटर मान करके, तो 100 मीटर के रेडियस के सर्कल के अंदर जितने कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे वो जो है मेरा 100 मीटर वाला नेबरहुड हो जाएगा, 100 मीटर रेडियस वाला नेबरहुड हो जाएगा। अब 1000 मीटर का भी कर सकते हो, आप 20 किलोमीटर का रेडियस का सर्कल ड्रा कर दो मुझे सेंटर मान करके, तो उसके अंतर्गत जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो मेरा नेबरहुड हो जाएगा 1000 किलोमीटर रेडियस वाला। इस तरह से पूरा बहुत व्यापक होता है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेबरहुड में अनगिनत पॉइंट होगा। समझ रहे हैं? तो ये डिफिनीशन रहा। मैं आज इस चैप्टर का, इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में आता है, क्वेश्चन करने में भी यूज होगा, क्वेश्चन में भी यूज होगा। इसको आप ध्यान से सुनिए। पढ़ाने में बहुत एनर्जी, बहुत पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरी, बस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम तनख्वाह पर नहीं हैं और इस तरह से हम सालों भर नहीं पढ़ा सकते। इस तरह से मैं इस आशे में पढ़ा रहा हूँ कि चलो 1 महीना 1.5 महीने के बाद मेरे यहाँ लड़के आएंगे, ऑफलाइन चलेगा तो पैसा आएगा। हम इस तरह से सालों भर, कई साल मैं नहीं पढ़ा। मुझे भी जीने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। मैं दीवार और मकान नहीं खाऊंगा, सीधी सी बात है। यदि हमको इससे अर्निंग नहीं होगी तो मैं सरकारी जॉब नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं सरकारी जॉब करता तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता लड़कों को, समाज सेवा करता और बेटर ही पढ़ाता। ऐसा नहीं है, बहुत लोग ठीक है। पूरे टीचर में मैं ही बेठीक हूँ इस समय, ये जान लीजिए, क्योंकि मैं कोचिंग के पीछे मैं नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा आज 2005 के बाद। नहीं तो हमसे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, मैं भी पा गया होता यदि उसके पीछे पड़ा होता तो। मैं सोचता भी नहीं था, ठीक है। तो मैं जॉब करूँ कि कोचिंग पढ़ाऊँ, इसमें मैं सोचा कि जॉब में करूँगा तो कोचिंग में नहीं पढ़ा पाऊँगा, समय लड़कों के प्रति नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैं इसको चूज किया, ठीक है। मेरे पास जो भी पैसा था कुछ कर्ज में लेकर के मैंने इन्वेस्ट कर दिया, घर बनवा दिया। इस तरह से दिक्कत है मुझे। अब किसी तरह से मैं इधर उधर ले करके मैं काम चला रहा हूँ।
ठीक है। The necessary condition for fz मतलब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू बी एनालिटिक, ये हेडिंग है, आप लोग लिखते रहिए, टू बी एनालिटिक। CR इक्वेशंस, जैसे एग्जाम में इसको कई तरह से बोल करके पूछ देता है, डिराइव नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz टू बी एनालिटिक, ये आ जाता है। या ऐसे बोलेगा स्टेट एंड प्रूव CR इक्वेशंस फॉर एनालिटिक फंक्शन, ऐसे करके आ जाता है। तो मैं सारा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है कि कोई फंक्शन, जैसे देखिए हर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हर फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा, भले उसके डोमेन में पॉइंट हो। ये fz कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो u प्लस i/v के रूप में होगा। u और v क्या है बच्चों? u भी x y का रियल फंक्शन है। u मतलब fz का हर कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों रियल फंक्शन होगा, टू वेरिएबल्स x और y का। तो हर फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है। तो ये जो करने जा रहा हूँ, कंडीशन बताने जा रहा हूँ कि एक एनालिटिक फंक्शन को किसी पॉइंट पर, अब किसी पॉइंट पर मतलब हम जनरल पॉइंट पर बताने जा रहे हैं, x y पॉइंट पर बताने जा रहे हैं। किसी पॉइंट पर मतलब यदि एनालिटिक होगा तो ये कंडीशन होगा, मतलब ये होगा, तो ये नेसेसरी कंडीशन, मतलब सफिशिएंट नहीं है, मतलब fz यदि एनालिटिक है तो ये होगा, ये मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। ये सर्टेन है, आवश्यक है, समझ रहे हैं? ये मैं करने जा रहा हूँ। ये फंक्शन यदि एनालिटिक है तो ये होगा, ये बताने जा रहा हूँ, ये नेसेसरी है। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, कैसे पूछेगा मैं बता दिया हूँ। ओके, इफ स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, इफ ए फंक्शन w इक्वल टू fz वही w डिपेंडेंट वेरिएबल है z का, z इंडिपेंडेंट है, और या fz कोई भी fz इस फॉर्म में होगा। इफ ए फंक्शन w इक्वल टू fz इक्वल टू इतना इज एनालिटिक at any point z वेरिएबल पॉइंट, ऐसे लिख सकते हो। यदि ये एनालिटिक है, ये फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट x y पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि ये फंक्शन एनालिटिक है x y पॉइंट पर, ऐसे लिख दो इस, तो क्या होगा? देन del u बाई del x, जैसा कि आप जानते हो कि u और v x y का फंक्शन है, टू वेरिएबल का फंक्शन है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है x y का। तो u जब डिपेंडेंट u x y का फंक्शन है, x y दोनों पे डिपेंड है, तो u का x की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव होगी, v के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव होगी, v का उसी तरह से। तो देन del u बाई del x, u का x की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, u का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, v का x की रिस्पेक्ट, और
v का y के रिस्पेक्ट आर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तो हो गए ही, मतलब ये चारों डेरिवेटिव, चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। और क्या होगा, और ये होगा u का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू v का y के रिस्पेक्ट, और u का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस v का x के रिस्पेक्ट। ये CR इक्वेशन, ये CR काची रीमान इक्वेशन। जैसे पूछ देगा एग्जाम में, द स्टेट एंड प्रूव CR इक्वेशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, या डिराइव नेसेसरी कंडीशन फॉर fz टू बी एनालिटिक फंक्शन, टू बी एनालिटिक। तो ये कह क्या रहा है, तो ये स्टेटमेंट होगा, इसका प्रूफ मैं करने जा रहा हूँ। ये फंक्शन ये एनालिटिक है एट एनी पॉइंट z x y, या जब एनालिटिक है जिसका रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट भी है, दोनों x y का फंक्शन है। तो यदि एनालिटिक है तो ये चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा और ये ऐसे होगा। यदि एनालिटिक है तब, एनालिटिक नहीं है एनी पॉइंट पर, तब नहीं होगा। ये बराबर ये कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन है कि यदि ये एनालिटिक है तो ये चारों एग्जिस्ट होगा, और ये u का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू v का y के रिस्पेक्ट, u का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस v का x के रिस्पेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो। ओके, तो इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ। पहले आप प्रूफ लिखने से पहले इसको आप लिख लीजिएगा। प्रूफ लिखने से पहले आप लोग सुन लीजिए। देखो, ये हमको प्रूफ करना मेन यही है। जब ये एनालिटिक है एट एनी पॉइंट, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, एट इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है इसके सम नेबरहुड में। तो जब डिफरेंशिएबल, तो इसकी जो डेरिवेटिव होगी किस पर डिपेंड है, w z पर डिपेंड है। z की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो होगा किसी भी डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन के किसी डायरेक्शन में इक्वल होगा। ओके, और उससे हो जाएगा। ये कार्टेशियन फॉर्म है CR इक्वेशन, ये CR इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स वाई में है। बहुत पूछता है इसका CR इक्वेशन का पोलर फॉर्म भी, r थीटा में भी है। तो CR इक्वेशन क्या है, एक फंक्शन यदि एनालिटिक है किसी पॉइंट पर तो ये इक्वल होंगे उस पॉइंट पर, यही CR इक्वेशन। ये CR ने काची रीमान, काची एक मैथमेटिशियन का नाम है, रीमान भी, ये दोनों लोग मिल करके ये इक्वेशन को डिराइव इक्वेशन दिए थे, ये चेक करके एक्सपेरिमेंट करके, इसीलिए इसको नाम दिया गया CR इक्वेशन, काची रीमान इक्वेशंस। नाउ प्रूफ इट। ऐसा कंडीशन है कि कोई है नहीं और पंखा भी चलाना नहीं। पंखा चलेगा तो वीडियो नहीं बनेगा ठीक से, पसीना गिर रहा है। प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल वे में मैं प्रूफ कर रहा हूँ, और इसका प्रूफ तैयार कर लीजिए, ज़रूरी है। पहले तो आपको लेना क्या है, हाँ FZ जो है एनालिटिक है, ये दिया हुआ है, तब वो चारों इक्वल करना। लेट W इक्वल टू FZ U प्लस I बटा V। U भी एक्स वाई का फंक्शन, ये दिमाग में रखिए। B एन एनालिटिक फंक्शन at any point
देयरफॉर dw by dz exist in and same in any direction. ठीक है, इसको लिखते रहिए। ओके बच्चों, ये दिया है ना, ये ले करके ही आपको ये एनालिटिक है एनी पॉइंट एक्स वाई, तो वो दोनों इक्वेशन आपको डिराइव करना है। कैसे होगा, तो यही है मेन, यही लाइन है। जब ये एनालिटिक है तो ये एग्जिस्ट होगा डी डब्ल्यू बाई डी जेड। डब्ल्यू तो जेड ही पे डिपेंड है ना, और जेड एक्स वाई पे डिपेंड है, तो डब्ल्यू का जेड के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा सेम इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूँगा कि डी डब्ल्यू बाई डी जेड एक्स एक्सिस के अलांग फाइंड करेंगे और वाई एक्सिस के अलांग, और दोनों चूँकि लिखा होंगे सेम होगा तो सेम करके वो आ जाएगा। ये है तभी मैं ये लिखा हूँ, ये लाइन यदि एनालिटिक है किसी पॉइंट पर तो ये आपका होगा। ठीक है, इसको आप लिख लेना। अब इसी में प्रूफ कंटिन्यू है। जैसे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो, ये जेड प्लेन हो गया, आर्गेन प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स एक्सिस के अलांग y इक्वल टू 0, अलांग वाई एक्सिस x इक्वल टू 0। यह आपका z हो गया, एक्स वाई, ये x हो गया, ये y। एलांग एक्स एक्सिस निकालता हूँ, एलांग एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, चूँकि z क्या होता है x प्लस आई बटा वाई, तो एलांग एक्स एक्सिस क्या होगा, along x axis y इक्वल टू 0, तो z कितना होगा x। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड डिफिनीशन, डेरिवेटिव के डिफिनीशन से इसको आप ये लिखोगे, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेड टू 0 डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड। अच्छी बताओ, ये आपका जेड एक्स है तो डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेड टू 0, हाँ डेल्टा जेड डेल्टा एक्स हो गया, और जेड इक्वल टू एक्स लिख देंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा। अब डब्ल्यू तो एक्स वाई का पार्शियल फंक्शन है, तो ये डिफिनीशन के अनुसार डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा एक्स हो गया, इसको 1 मान लीजिए, ये नोट कर लीजिए। एलांग वाई एक्सिस, इसको जल्दी नोट कर लेंगे। दूसरा केस आप लेंगे एलांग वाई एक्सिस, जेड ऑलरेडी एक्स प्लाई बटा वाई होता है, एलांग वाई एक्सिस एक्स 0 होता है, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, जेड इतना है एक्स 0 है, तो जेड आपका हो जाएगा आई बटा वाई, तो डेल्टा जेड क्या, मतलब जेड में चेंजिंग, अब एलांग वाई एक्सिस तो केवल वाई में चेंजिंग हुई, तो जेड में चेंजिंग, वाई में चेंजिंग हो तो जेड में, तो जेड में चेंजिंग इक्वल टू आई बटा तो फिक्स है डेल्टा वाई।
तो ये आपका होगा इतना, ये तो डिफिनीशन है। अब एलॉन्ग वाई एक्सिस आप कर रहे हो तो डेल्टा जेड कितना हो जा रहा है, डेल्टा जेड आपका आई बटा डेल्टा वाई अप्रोचेड टू 0 डेल्टा डब्लू बाई डेल्टा जेड कितना हो जा रहा है, आई बटा डेल्टा वाई। तो इसको लिख सकते हैं डी डब्लू बाई डी जेड, ये आई बटा डेल्टा वाई अप्रोचेड टू 0 है, तो आई बटा तो 0 अप्रोच नहीं करेगा, डेल्टा वाई करेगा। तो लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेड टू 0, ये 1 बाई आई बटा कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, डेल्टा डब्लू बाई डेल्टा वाई। तो डी डब्लू बाई डी जेड 1 बाई आई बटा, ये पार्शियल हो जाएगा ना, क्योंकि W तो y का पार्शियल फंक्शन, ये नंबर 2। ओके, अब दोनों इक्वेशन को, चूँकि W एक्स वाई क्या है, एनालिटिक है एवरीवेयर एनी पॉइंट एक्स वाई पर, तो किसी भी डायरेक्शन में डेरिवेटिव फिक्स होगा। तो ये W का Z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव एक लांग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लांग ये इक्वल होगा। तो फ्रॉम, वो एनालिटिक है तभी मैं कहा हूँ कि एग्जिस्ट होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, वहाँ से 1 से डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या है, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स है शायद, और 1 बाई आई बटा डेल डब्ल्यू बाई डेल। तो ये क्या हो जाएगा, W क्या है, U प्लस आई बटा V है, 1 बाई आई बटा को माइनस आई बटा लिखते हैं। ओके, डेल बाई डेल वाई U प्लस आई बटा V। U भी एक्स वाई का फंक्शन है, U एक्स वाई बोथ एक्स वाई, U भी जो है एक्स वाई दोनों पर डिपेंड है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल U बाई डेल एक्स प्लस आई बटा डेल V बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस आई बटा डेल U बाई डेल वाई माइनस आई बटा आई बटा माइनस आई बटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, डेल V बाई डेल वाई। देखो ये ये एनालिटिक है तभी आप इक्वल किए हो, 1 2 को कंपेयर किए हो। तो इस तरह से कम, जैसा कि आप जानते हो दो कॉम्प्लेक्स इक्वल हो तो रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग इक्वल होंगे। तो कंपेयरिंग वी गेट, तो रियल पार्ट इधर डेल U बाई डेल एक्स, इधर का रियल पार्ट जो आई बटा से फ्री टर्म है डेल V बाई डेल वाई, एंड इधर का इमेजिनरी पार्ट डेल V बाई डेल एक्स है, इधर है माइनस डेल E बाई डेल वाई। वही बात डेल U बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, ये CR इक्वेशन। तो मतलब वो फंक्शन W इक्वल टू U प्लस आई बटा V एनालिटिक है एट एक्स वाई, तो एक्स वाई पॉइंट पर डेल U बाई डेल एक्स इक्वल होगा एक्स वाई पॉइंट पर डेल V बाई डेल वाई के, और V का एक्स की रिस्पेक्ट एक्स वाई पॉइंट पर डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस U का वाई के रिस्पेक्ट, ये इसी को CR इक्वेशन कहते हैं। तो ये CR इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म है। तो स्टेट एंड प्रूफ CR इक्वेशन, तो ये आप पूरा दे दोगे, या वही स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी कंडीशन फॉर FJ टू बी एनालिटिक, ये करके आएगा तो आप उसको दे दोगे। कल मैं पोलर फॉर्म में CR इक्वेशन पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसको डिराइव हो धीरे धीरे। अभी चलिए देखिए, कोर्स का अभी कोई फिक्सेशन नहीं है, और कब से सत्र स्टार्ट होगा, कब एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आप जानते हो यूनिवर्सिटी का कोई ये अभी सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं आया है, तो उसके अनुसार जो जब भी गाइडलाइन आ जाएगा अभी धीरे धीरे पढ़ते रहिए। कोर्स जो भी होगा मैं पढ़ा दूँगा, पूरा करा दूँगा, ठीक है। मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप मन से करिए। थैंक यू।